भारी मात्रा में तबाही की आशंका है। अभी कलयुग चल रहा है। युवाओं का कहना है कि उन्होंने मौत का मंजर देखा है। जो प्रेडिक्शंस कहीं ना कहीं सत्य होते दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही कलयुग आगे की ओर बढ़ेगा, प्रलय की आंधी तेज होती जाएगी। नदी नाले इतने उफान पर आ गए मानो जल प्रलय हो। पुराणों में काल को 4 युगों में बांटा गया है। और जैसे ही कलयुग आगे की ओर बढ़ेगा, प्रलय की आंधी तेज होती जाएगी। अभी कलयुग चल रहा है, जो सबसे अंतिम युग है। प्रलय का आना तो निश्चित है। कहते हैं प्रलय के समय ब्रह्मा जी सो जाते हैं और जब जागते हैं तो संसार का पुनः निर्माण करते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटने से भारी तबाही देखी जा सकती है। देहरादून से सहस्त्रधारा इलाके में देर रात बादल फटने से कई लोग लापता हो गए। वहीं कई इलाकों से लोगों के मौत की खबरें सामने आ रही हैं। नमस्कार प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल में। अभी थोड़े ही दिन पहले हमने एंजेलिक प्रेडिक्शन सीरीज बाय संजीव मलिक में बताया था, जलमग्न के काले बादल आसमान में नृत्य करते नजर आ रहे हैं। भारी मात्रा में तबाही की आशंका है। अभी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव पर संजीव सर का एक वीडियो पोस्ट हुआ था, जिसमें सर ने देश और दुनिया में बनने वाले हालातों के बारे में एंजेलिक प्रेडिक्शन के द्वारा संकेत दिए थे। जो प्रेडिक्शंस कहीं ना कहीं सत्य होते दिखाई दे रहे हैं। शास्त्रों में मनुष्य की आयु के साथ साथ पितर और देवताओं की आयु भी तय है, और इस समूचे ब्रह्मांड की भी। 15 सितंबर की रात तेज बारिश और बादल फटने की वजह से उत्तराखंड में भारी नुकसान हुआ। बड़ी आपदा होने से कई संपर्क मार्ग कट गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग राहत बचाव कार्य में लगे हैं। कल शाम से हो रही भारी बारिश के कारण देहरादून जिले और उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। जनजीवन के लिहाज से ये एक बड़ी आपदा है। बादल फटने की घटना भी हुई है। बड़े स्तर पर जान माल का भी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर संपर्क मार्ग कट गए हैं। बिजली की लाइनें भी नष्ट हो गई हैं। पुल भी नष्ट हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भी इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। देहरादून में 15 सितंबर की रात और 16 सितंबर की सुबह काल बनकर आई। बहुत अधिक बारिश होने से नदी नाले इतने उफान पर आ गए मानो जल प्रलय हो। राजधानी में हर ओर सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आई। सहस्त्रधारा, मालदेवता और टपकेश्वर समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर जल सैलाब आ गया और तबाही के निशान छोड़ गया। इस आपदा ने कम से कम 13 लोगों की जान ले ली और अभी भी 16 लोगों का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। मसूरी में 3000 से अधिक सैलानी अभी भी फंसे हुए हैं। देहरादून में सोमवार की रात से ही आसमानी आफत बरस रही है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पर बादल फटने से कई दुकानें बह गई। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में शिवलिंग तक डूब गया। जल त्रासदी के बाद तमसा नदी रौद्र रूप में आ गई है। रेस्क्यू टीमों ने प्रभावित इलाकों से 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। अभी भी बारिश का कहर देहरादून में लगातार तेजी से बढ़ रहा है। नीमी नदी के किनारे बने एक निजी कॉलेज में हालात बड़े ही खराब हैं, जहां नदी के तेज बहाव और मलबे ने कॉलेज को अपनी चपेट में ले लिया। नदी में आए उफान ने पुल के नीचे पेड़ और मलबे को भी फंसा दिया, जिससे पानी का बहाव सीधा कॉलेज के अंदर घुस गया। हालात बिगड़ते देख एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और हॉस्पिटल में फंसे छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कमरों में मलबे के अंदर से सामान निकालते युवा अपने अपने घरों के लिए भाग रहे हैं। युवाओं का कहना है कि उन्होंने मौत का मंजर देखा है। हरिद्वार में शिवालिक पर्वत पर लगातार हो रहा भूस्खलन रेलवे के लिए मुसीबत बनी हुई है। मंगलवार शाम को 1.5 महीने में तीसरी बार भूस्खलन हो जाने से रेलवे लाइन बाधित हो गई। करीब 1.5 घंटे हरिद्वार देहरादून रेलवे रूट पर 4 रेलगाड़ियां प्रभावित हुईं। रेलवे ट्रैक बाधित होने से रेलवे और जीआरपी अधिकारी तुरंत हरकत में आए और रेलवे लाइन से मलबा हटाकर ट्रैक को सुचारू किया। आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश के चलते शिवालिक पर्वत लगातार दरक रहा है, जिसके चलते बार बार रेलवे लाइन बाधित हो रही है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो जन्मा है वो एक न एक दिन जरूर नष्ट होगा। शास्त्रों में मनुष्य की आयु के साथ साथ पितर और देवताओं की आयु भी तय है, और इस समूचे ब्रह्मांड की भी, यानी धरती, सूर्य, चंद्र सभी की आयु तय है। प्रलय का अर्थ है
संसार का भस्मीभूत हो जाना। प्रत्येक कल्प के अंत में महाप्रलय होती है। अभी वाराह कल्प अपने प्रथम चरण में चल रहा है। हिंदू शास्त्रों में प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं: नित्य, नैमित्तिक, त्रिपार्थ और प्राकृत। नित्य प्रलय प्रतिदिन होने वाली मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र है। इसमें प्राकृतिक आपदाएं जैसे जल प्रलय, भूकंप और तूफान शामिल होते हैं। नैमित्तिक प्रलय कल्प के अंत में होता है, जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है। इस प्रलय में तीनों लोकों का विनाश हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा का एक कल्प पूरा होने पर प्रकृति, शिव और विष्णु की एक पलक गिर जाती है, यानी उनका एक क्षण पूरा हुआ। और इसके बाद तीसरे प्रलय विपार्थ में मृत्युलोक में प्रलय शुरू हो जाता है। चौथा प्रलय प्राकृत प्रलय होता है। प्राकृत प्रलय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी लीन हो जाते हैं। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म होकर पुनः पूर्व की अवस्था में आ जाता है और सिर्फ ईश्वर ही विद्यमान रह जाते हैं। तब प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है और संपूर्ण ब्रह्मांड शून्यावस्था में हो जाता है। न जल होता है, न वायु, न अग्नि होती है और न ही आकाश और न ही कुछ अन्य। अनंत काल के बाद पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम मनुष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। कमेंट बॉक्स में हम सब एक साथ मिलकर अपने सद्गुरुदेव, अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, हे ईश्वर, सभी आत्माओं का कल्याण करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।